अपने बच्चों को आलिम भी जरूर बनाओ। हमने मना नहीं किया आईएएस मत बनाओ, आईएएस भी बनाओ। अभी कुछ दिनों पहले एक मिसबाही मुफ्ती थे, मिसबाही आलिम, समस्तीपुर जिले में, समस्तीपुर जिले के डीएम थे। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात अंदर की कर लें, ईमानदारी से बताओ, 10 साल में जो बीजेपी सरकार रही है, मुसलमानों को फायदा हुआ कि नुकसान? हर तरफ से फायदा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ाई की रिपोर्ट उठा के देखें, सबसे ज्यादा आईएएस बनने वाले मुसलमान, आईपीएस बनने वाले मुसलमान। अगर कमी हुई है तो नेताओं की कमी हुई है, बस। गलत तो नहीं कह रहे? याद रखना, नेताजी बन बन के ना इस कौम के मुस्तकबिल को बर्बाद किया। हमारे नौजवानों के बच्चों की जिंदगियों में आग लगा दी नेताओं ने, जो हमारे अपने नेता हैं। इसलिए जरूरत है, उलमा बैठे हैं, उस कौम को मिटा दिया जाता है, उस कौम को खत्म कर दिया जाता है जिस कौम के हाथ से कलम को छीन लिया जाता है। इसलिए लोगों जरूरत है, आधी रोटी खाओ, भूखे रह जाओ, फाका कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। इतिहास किसका लिखा जाता है? इतिहास उस कौम का लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होती है। हमने मना नहीं किया आईएएस की तैयारी मत करो, खूब मेहनत करें, खूब बच्चों को पढ़ाएं, मगर याद रखना दीन भी होना चाहिए। अगर दीनदारी नहीं है तो आईएएस होकर भी बर्बाद है, बेकार है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम। अच्छा एक बात बताएं यार, अगर मुफ्ती भी हो और फिर वो जिले का डीएम भी हो, फैसले ईमानदारी के होंगे कि झूठे होंगे? बोलो। जानते सब मगर मानने को कोई तैयार नहीं। इसलिए जरूरत है कि उठो नौजवानों। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब जानते हैं, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए, तीनों सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज से पढ़ रहे हैं, और स्पेशल एक मौलवी का स्पेशल इंतजाम किया है। बताओ मौलाना है सर? स्पेशल इंतजाम अपने पास से तनख्वाह देके कहा कि हजरत मेरे बेटे को बेहतरीन आलिम भी बनाइए। जब हम सीबीएसई बोर्ड के कॉलेजों में 80-80 हजार की फीस भर सकते हैं, तो क्या अपने बच्चों को आलिम बनाने के लिए हम अपने कौम के मुफ्ती को फीस नहीं दे सकते? बोलो नहीं दे सकते? दीन भी जरूरी है ताकि मरने के बाद वही बेटा तेरे जनाजे पे खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आए, तेरे लिए दुआएं मगफिरत करे। याद रखना, जितने दर्द के साथ, जितने एहसास के साथ, जितने आंखों में आंसू आएंगे, उस मोहब्बत के साथ वो बेटा तेरे लिए दुआ कर सकता, कौम का इमाम नहीं कर सकता। जी बोलो ईमानदारी से, बात सच्ची है कि गलत है? इसलिए खड़े हो जाओ मैदान में और तुम कमाओ और अपने बच्चों पे पैसा लगाओ, आलिम भी बनाओ, आईएएस अधिकारी भी बनाओ, आईपीएस की भी तैयारी करो। खुदा करे कि तुम्हारे बेटे जज भी बने, खुदा करे तुम्हारे बेटे पायलट भी बने। आज भी मुझे पटना की एयरपोर्ट की वो तारीख याद है, तकरीबन 4 साल या 5 साल पहली बात है। पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने एंट्री की और फ्लाइट की तरफ हम जब पहुंचे तो बैग थामे हुए पायलट भी आगे आगे जा रहा था। कॉकपिट की तरफ जब वो मुड़ता है, उसने मेरे चेहरे को देखा, दाढ़ी चेहरे पे देख के कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम सलाम। नेम प्लेट पे जब नाम देखा तो नाम लिखा हुआ था महदोश वालों फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। सफर तो बहुत किए हैं फ्लाइट से, मगर आज पटना से जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं, कोई और नहीं है, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। खुशी तो तब होती है जब हम अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल जाते हैं और चैंबर के सामने जब हमारे डॉक्टर का नाम आता है, चाहे फीस में 1 पैसा कम ना हो, मगर यार अच्छा लगता है कि डॉक्टर तो हमारा है, पता चले कि जिले का डीएम हमारा है। आपने देखा होगा 4 साल कबल या 5 साल कबल मुरादाबाद मंडल का एक जुहैर खान नाम का डीएम आया था, तो आजू बाजू के जिलों में भी ये चर्चा थी, यार मुरादाबाद का डीएम हमारा है, मुरादाबाद का डीएम हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इसलिए मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा, नौजवानों मेहनत से कमाओ, मालदार होना कोई बुरा नहीं है, दौलत होना कोई बुरा नहीं है। अगर दौलत होना बुरा होता, मालदार होना बुरा होता, तो उलमा बैठे हैं, याद रखना इस्लाम में ज़कात का कोई तसव्वुर ना होता। जी जी। ज़कात किस पे फर्ज होती है भाई? मालदार पे फर्ज होती है। मालदार पे तो होती है। अगर मालदार होना बुरा होता तो तसव्वुर ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं ज़कात का। मालदार होना बुरा नहीं है, मगर उसकी ज़कात ना निकाले तो बुरा हो जी। इसलिए मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ, आगे बढ़ो और अपने घरों के माहौल को दीनी माहौल बनाओ, दीनी सांचे में ढालो। ये शादियों में आज मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से भी, मैं तो चला जाऊंगा,
जो भी बेटे के सर पे दुपट्टा ना हो, ये सुन नहीं हो, उनसे कहो बेटिया ये इस्लामी माहौल नहीं है, ये इस्लामी कल्चर नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, दुपट्टा सर पे रखिए, आप दुपट्टा सर पे रखिए। कल वो भाई खड़ा होकर कहेगा, बाप खड़ा होकर कहेगा, दूसरा और कोई रिश्तेदार खालू खड़ा होगा, मामू खड़ा होगा, फूफा खड़ा होगा, ए मेरी बेटी और मेरी कौम की बेटी, इस तरीके इस्लाम की शहजादियां अपनी जिंदगी नहीं गुजारती, खड़ी हो और दुपट्टा सर पर रख। भाई कहेगा मेरी बहन खड़ी हो, दुपट्टा सर पर रख। बाप खड़ा होकर कहेगा, घूर के कहेगा, ओ बेटी उठ, दुपट्टा सर पर रख। फूफा कहेगा, मामू कहेगा। ईमानदारी से बताओ कि इस्लामी माहौल कायम नहीं होगा? बोलो, सब बोलो, इस्लामी माहौल कायम नहीं होगा? वादा करो हाथ उठा के, आज के बाद हम अपनी बेटियों को समझाएंगे। वादा करो, तो इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों को समझाएंगे। हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने घर को संभाले। ये कौम के खाली मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं कि यहाँ बता के चले जाएं, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आज के बाद जिसके घर में शादी का माहौल हो, जिसके घर में खुशी का कोई माहौल हो और बेटी के सर पे दुपट्टा ना हो, एक मारो कान पे, अगर नहीं मानती हो डांटिए उसे, समझाइए उसे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये अंदाज इस्लाम नहीं सिखाता है। हज़रत फातिमा ज़हरा का पर्दा बताइए, वाह वाह सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा ज़हरा नबी की शहजादी, नबी की लाडली बेटी, सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा देखिए, तारीख उठाकर देखिए। ये आसमान जो हमारे आपके सरों पे हाइल है ना, ये आसमान कसम खाता है, मैंने हज़रत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबकि वो कौन है? वो कौन है? नबी की बेटी है। वो कौन है? जन्नत की शहजादी है। उनके लिए कुछ कमी है भाई? जरा बोले, उनके लिए कोई कमी है? और हमारा तो पता ही नहीं, हम गुनाह कितने कर रहे हैं, कितनी मक्कारियां कर रहे हैं। आज नौजवानों को देखो, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके रखा है। हमने नौजवानों को देखा है, जब किसी मौके पे, शादी के मौके पे, हमने अपने नौजवान भाइयों को देखा है, जुल्फों को संवारते हैं, बालों में हाथ मारते हैं, हाथ मारने के बाद चौराहों पे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे चौराहों पे कुत्ते खड़े हो जाते हैं, बेटियों पे नजर डालते हैं, बहनों पे नजर डालते हैं। ओ नौजवानों, एक बार अपने करेबा में झांक के देख और दिल में एहसास कर, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तेरी माँ को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई तेरी बीवी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। नंबर आता, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा। अरे जैसे तेरी बेटी है वैसे किसी और की भी बेटी है। और हमारे उस्ताद अल्लामा साजिद साहब कहते थे, बेटे जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आज नौजवानों की हालत खराब है, दिल दुखता है अंदर से। मेरे आका ने फरमाया, उलमा बैठे हैं सुने, कल कयामत में जानियों को लाया जाएगा, इन अय्याशी करने वालों को लाया जाएगा, जो अय्याशों के अड्डों पे रातों को अपनी रंगीन बनाते हैं, अपनी जवानियों का गलत फायदा उठाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस सुन ले, मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत में जानी को भी लाया जाएगा, जानिया को भी लाया जाएगा, इस नौजवान मर्द को भी लाया जाएगा, इस जानी को भी लाया जाएगा, औरत को भी लाया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, इस कदर प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में इस डेंजर मौसम में, यानी कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है, इस जानी की जबान लटक के बाहर आ जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। रब ऐलान फरमाएगा, जाओ इन्हें पानी दो। ओ नौजवानों, फरिश्ते आएंगे, एक प्याला इनके हाथ में होगा, जो है इनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा। वो पीप इतना डेंजर होगा, इतना खतरनाक बदबू उस पीप में होगी, अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहु अकबर, सारे बेहोश हो जाएंगे। उस पीप को प्याले में करने के बाद इस औरत को भी दिया जाएगा, मर्द को भी दिया जाएगा, जानी को भी दिया जाएगा, जानिया को भी दिया जाएगा। प्यास इस कदर लोगी होगी, जबान निकल के बाहर आ जाएगी। जब ये पहला घूंट मारेगा, अल्लाह अल्लाह, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाला होठ इतना लटक जाएगा, इतना वरम आ जाएगा, जमीन पे लटक के आ जाएगा। दूसरा वाला ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे
खिंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग हैं, ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अलग नजर आएंगे। आज दुनिया में मजा ले रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब, तबीयत तो तब खुश होती है कि कई जवानों ने, ऐसे ही नौजवानों ने मजमे में खड़े होकर तकरीरों पे तौबा की। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और कई जवानों ने फोन के जरिए कहा हज़रत दवा हो जाइए, हम तौबा करते हैं। ये चंद मिनट का मजा है नौजवानों, थोड़ी देर का मजा, फिर अंधेरा अंधेरा है। कल कयामत में बुरा हश्र होगा। कल याद रखना, कयामत में तुम्हारा एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरत है अपने हालात को सुधारो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। खुदारा थोड़े से मजे के लिए आखिरत को तबाह मत करो। और एक चीज उलमा की मौजूदगी में, एक बात और उलमा की मौजूदगी में बताऊं, जब इंसान अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, तवज्जो है, जब उस पे गुस्ल वाजिब होता है, तवज्जो है, जब वो गुस्ल करता है और गुस्ल से जितने कतरे झड़ते हैं, अल्लाह एक रहमत का फरिश्ता पैदा करता है और वो उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहता है। क्या करता है? दुआए मगफिरत। और जब जिना करता है, जब गुस्ल करता है, अच्छा एक चीज और इससे भी डेंजर, जब इंसान जिना करता है उस वक्त उसके ईमान को इसके सीने से खींच लिया जाता है। अब भी नहीं बोलेंगे अल्लाहू अकबर। जमीन और आसमान के दरमियान उसका ईमान लटका दिया जाता है, सीने से निकल गया। अच्छा आज महतोश वालों सच्ची बताना कि ईमान से बड़ा कोई खजाना है, ईमान से बड़ी कोई दौलत है? ये ईमान निकल गया, हम जिना कर रहे हैं, ये ईमान चला गया और इसी आलम में अगर मौत आ गई क्या हश्र होगा? आका ने फरमाया ईमान निकल जाता, जमीन फट सकती है, आसमान के टुकड़े हो सकते हैं, मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। और जब ये जिना के गुस्ल, ये जिना